नवीन पटनायक को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी सत्ता के इतने करीब नजर आती है, तो इसकी बड़ी वजह क्या? मैं समझूंगी आपसे, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को हम बताते चले। नेताओं से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नतीजों से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर, 32 सीटों पर अंतर 10,000 से कम है। ये बड़ी और अहम जानकारी। 18 सीटों पर अंतर 4,000 से कम है और 10 सीट पर बीजेपी 4,000 वोटों से पीछे चल रही है। तो ये जीत का मार्जिन जहां बेहद क्लोज फाइट दिख रही है, वहां उलटफेर की संभावना, क्योंकि 32 सीटों पर अंतर 10,000 से कम है और इनमें भी 18 सीटें ऐसी हैं जहां अंतर 4,000 से भी कम है। इन 18 सीटों में 10 सीटें ऐसी जहां बीजेपी 4,000 वोटों से पीछे चल रही है। प्रिया, बिल्कुल, नतीजों से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार नेताओं का जिक्र हो रहा है, तो इसी वजह से जुबान से नेता नहीं निकल रहे हैं। लेकिन 32 सीट पर अगर बात करें तो कई जगहों पर ऐसी सीटें हैं जहां पर जो जीत हाथ का जो अंतर है वो बहुत कम भी नजर आता है। लेकिन ये आंकड़े अपने आप में बहुत ज्यादा दिलचस्प हैं। विपिन जी, एक बार फिर से वही सवाल के साथ कि अगर ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से परफॉर्म कर रही है और आंध्र प्रदेश में खासतौर पर एनडीए टीडीपी का बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने देखा, इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मान रहे हैं? देखिए, हम लोग अमूमन बात करते हैं कि जमहूरियत के लिए क्या अच्छी बात है। बोलना बड़ा आसान है कि यहाँ पर कानों के लिए बड़ा अच्छा ये लगता है, म्यूज़िक फॉर द ईयर्स की विपक्ष हमारा मजबूत हो। तो यहाँ पर ब्रूट बड़ी ज़रूरी बात है। ब्रूट मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है ये एक 2024 का लोकसभा का चुनाव और साथ साथ ये जो विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बेहतरीन केस स्टडी बन के उभरेगा, जिन्हें बड़े बड़े प्रीमियर बी स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसका 3 में तो बीजेपी जीत ही गई। हाँ, जीती गई। लेकिन मैं वही बोल रहा हूं कि आंध्र में और उड़ीसा में, क्योंकि ये बड़ी एक ऐतिहासिक, उड़ीसा की खासकर, क्योंकि बार बार बोला जा रहा था और प्रधानमंत्री की तरफ से और बाकी जो भाजपा के नेता थे वो बार बार दावा कर रहे थे कि यहां पर हम लोग जीत दर्ज करेंगे, और यही वो करके दिखाया है। तो अपने आप में देखिए कि उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। और यहां पर कि जो ये चाहते थे कि कम से कम, क्योंकि भाजपा अंदर खाने से ये लोग सोच रहे होंगे कि 272 का जो मैजिकल फिगर है वो उसके आसपास होना चाहिए था, कि ताकि कम से कम एक तो सर ऊपर रहे, और दूसरी बात है कि यहाँ पर जिसे बार्गेनिंग पॉलिटिक्स कहते हैं, कि आपके जो बाकी अलाई पार्टनर्स हैं वो आपके साथ कुछ और शर्तें ना रखें। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं सामने कि विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस का जो ब्लॉक है, वो लोग टीडीपी से और जेडीयू से उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव दिया है। तो अपने आप में इसके क्या मायने ये समझ सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी जरूरी बात यह है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया चंद्रबाबू नायडू का और हरकिशन सिंह सुरजीत का, उसी तरह से तुलना करना अति आवश्यक है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार जाने जाते हैं कि वो पलटी मार जाते हैं, और यही दो मुख्य अलायंस पार्टनर्स हैं इस समय जो एनडीए में है। तो यहां पर यह बात बड़ी दिलचस्प हो जाएगी कि क्या चंद्रबाबू नायडू भी वही काम करेंगे जो नीतीश कुमार करते आए हैं। तो ऐसी संभावना बड़ी कम है, ये ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, नेता कैसे आगे, पॉलिटिकल मैच्योरिटी कैसे आती है, अनुभवों से आती है। वो जेल में रह के आए हैं और उसके बाद उनको पता चल गया है कि उनके जो आड़े समय में, मतलब जब कठिन समय था तो किसने साथ दिया। तो ये सारी बातें। एक मिनट आपको रोक रही हूँ, कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो भी हम सुनवाएंगे। आप अपनी बात पूरी करें, फिर वो जो पाएंगे रिएक्शन तो हम सुनवाएंगे अपने दर्शकों को। आप अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, इस समय जो कठिन समय में अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो यहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेज थी कि जब प्रधानमंत्री और चंद्रबाबू नायडू साथ साथ चुनावी रैलियों में गए, वहां पर जब मंच पे एक साथ दिखे, तो जब हाथ पकड़ा और जिस तरह से वो बड़ी गर्मजोशी दिखी थी, तो अपने आप में इसके बहुत कुछ मायने हैं। और वही मान सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को देते हैं कि कभी ऐसा उनको ये प्रतीत नहीं होने देते कि आप एक जूनियर नेता है, कि मतलब हम प्रधानमंत्री तो आप मुख्यमंत्री। तो यही बात है कि एक अच्छे नेता की भी याद है जब पहुंचे थे किसी सभा में और वहां पर प्रधानमंत्री ने पूछा था नीतीश कुमार से कि आप कहां चले जाते हैं, तो नीतीश जी ने कहा कि अब उधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, अब कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन सर्वेश जी, एक बड़ा सवाल, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, एक ऐसी 2 राज्य ऐसे जहां बीजेपी जीत रही है, अलग अलग कंडीशन गुणागणित करके। लेकिन क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसे रिफ्लेक्ट फैक्टर्स आप देख रहे हैं जिसका असर विधानसभा चुनाव में होगा? क्योंकि जेजेपी ने उतना वोट नहीं काटा जाटों का जितना बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही होगी, या हो सकता है जेजेपी जितनी तैयारी कर रही हो। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी एनसीपी जो अजित पवार का गुट है या असली एनसीपी है, और शिवसेना शिंदे गुट जो है, उन्होंने भी उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिसका बीजेपी आकलन कर रही थी, या जो बीजेपी वोट शेयर हासिल करना चाह रही थी एनडीए के लिए।
आपने सही कहा, ये जो डेंट है ये बीजेपी को एक अलग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि बीजेपी उन पे, और सबसे बड़ा जो था, मुझे भी देखिए जब अजीत पवार को शामिल किया तो ये बहुत बड़ा कहिए कि ब्लंडर मिस्टेक कर दिया बीजेपी ने, क्योंकि अजीत पवार के ऊपर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप थे और उसके बाद उन्होंने पार्टी जिस तरीके से तोड़ी और फिर आए, और अभी उसका सीधा दिख रहा है कि दोनों को वहां पे सेटबैक लगा है, चाहे शिंदे ग्रुप की शिवसेना को हो या अजित पवार के ग्रुप को हो। शरद पवार वहां पे अच्छा कर रहे हैं, उसी तरह उद्धव ठाकरे की सेना भी अच्छा कर रही है, परफॉर्म कर रही है, और इसका सीधा असर जो लोकल राजनीति है उसमें और भी बढ़ चढ़ के देखने को मिलेगा। लेकिन अभी समय रहते अगर इसको कुछ हद तक ठीक कर लिया गया, जैसे जो लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे वहां पे हावी हो रहे हैं, अगर बीजेपी की जो सरकार महाराष्ट्र में है, हरियाणा में जो है, फैक्टर कुछ देख रहे हैं आप? मनोज जरांगे पाटिल का जो पूरा आंदोलन का एक सिलसिला रहा जी, मनोज जरांगे पाटिल का जो ओबीसी आरक्षण मराठों को देने का एक मुद्दा था जिसको लेकर आंदोलन किया उन्होंने, उसका भी कोई इम्पैक्ट है? उसका असर तो वहां पे मराठा जो आरक्षण का है वो तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उसी तरह हरियाणा में देख लीजिए, चाहे कहीं भी जाट आंदोलन का भी आ जाता है, वो भी आरक्षण की बात है, आ जाती है। इसमें एक अलग जो कंसेंसस निकालना पड़ेगा, जो है कि जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, अगर मराठा जो है उसमें अगर जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है उनको आरक्षण का लाभ दे दिया जाए, जिनकी अच्छी है उनको क्या जरूरत है। तो यहां पे आरक्षण का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है इस सेटबैक के कारण, और साथ ही साथ हरियाणा में, क्योंकि वहां पे 50-50 का आंकड़ा हो रखा है। 5-5 जो सीटें हैं कांग्रेस, 5 सीट बीजेपी के पास जा रही है। जेजेपी का आपने सही कहा कि उतना कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जैसे उड़ीसा की बात थोड़ा मैं कर लेता हूं। देखिए उड़ीसा में अभी 39.9 के आसपास बीजेपी का वोट शेयर आया है। एक सेकंड आपको यहाँ पर रोक बीजेपी रही का हूँ, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। हमीरपुर से तस्वीर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से यहाँ पर जीत हासिल की है। हालांकि पहले से उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी। इसके बाद एक भावुक ट्वीट करते हुए भी, पोस्ट करते हुए भी अनुराग ठाकुर नजर आए थे। लेकिन देखिए यहाँ पर उत्साह है समर्थकों के बीच जब अनुराग ठाकुर पहुंचते हैं। एक तस्वीर वो भी सामने आई थी जहाँ पर एक तरीके से वहाँ पर जब पहुंचते हैं अनुराग ठाकुर, पूरी तरीके से वहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता थे उनके चेहरे खिल जाते हैं। और उसके बाद अनुराग ठाकुर इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें इस वक्त हमीरपुर से आपके टीवी स्क्रीन पर। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट, जिसका जिक्र हम आयुष पहले भी कर रहे थे, काफी ज्यादा अच्छा रहा है। सभी सीटों पर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से बढ़त बनाई। हालांकि बीच में लगा कि मंडी की सीट फंस जाएगी, लेकिन कंगना रनौत ने उसको भी निकालने में सफलता हासिल की। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया था जिसमें वो लिखते हैं कि भावुक, हर्षित, गर्वित, मेरे ऊपर लगातार 5वीं बार विश्वास जताने, मुझे इतना स्नेह, आशीर्वाद और समर्थन देने और ऐतिहासिक विजय के लिए मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं। ये अनुराग ठाकुर ने पोस्ट किया था। लेकिन डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास अब आना चाहूंगी। एक मसला जो आयुष ने कहा, हरियाणा में, इस पूरे रीजन में, चाहे हम हरियाणा की बात करें या फिर हम बात करें पंजाब की, क्या जो अग्निवीर योजना है, क्योंकि इसको लेकर के भी काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए, और दूसरी तरफ किसान आंदोलन का मसला, क्या यही दो फैक्टर्स थे जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को कम से कम हरियाणा में मेजर सेटबैक हुआ? नहीं, देखो अब तो ये सारे रिजल्ट आ जाएंगे प्रिया, तब उसके बाद इस बात की समीक्षा होगी कि आखिर में किन क्षेत्रों में, जहां आर्मी के लोग बच्चे जहाँ जाते हैं आर्मी में, उन क्षेत्रों में जाकर के जब बूथ वाइज समीक्षा करेंगे तब महसूस होगा इस बात का कि अग्निवीर को कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, और जनता